नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी PET 2023 की परीक्षा के लिए इकॉनमी की जो इम्पोर्टेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्लास ला रहे हैं आपकी, उसमें आज हम कवर करने वाले हैं हरित क्रांति को। यह जो हरित क्रांति का टॉपिक है आपके PET 2023 के सिलेबस में दिया गया है, तो इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आगामी परीक्षा आपकी जो PET 2023 की होने वाली है उसके लिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो हरित क्रांति शब्द है इसका प्रतिपादक कौन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम गॉड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है। भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंतनगर को जो है भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली माना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, भारत में हरित क्रांति का जो प्रारंभ है वर्ष 1966 से माना जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिस कारण से इसे हरित क्रांति की जन्मस्थली भी कहा जाता है। तो इसके डिटेल को भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो हरित क्रांति शब्द का जो सर्वप्रथम बार प्रयोग यह किया था नॉर्मन बोरलॉग ने, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने जो है बीजों पर अनुसंधान कर अधिक उत्पादकता वाले बीजों की खोज की थी। ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने बीजों पर बहुत सारे बीजों पर अनुसंधान किया और अनुसंधान के परिणाम स्वरूप इन्होंने जो है अधिक उत्पादकता वाले बीजों की जो है खोज की थी, जिसको हम हाई यील्ड वैरायटी, जिसका हिंदी मतलब होता है अधिक उत्पादकता वाले बीज, इन्हीं की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी? तो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो आप याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग जो कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, इनको जो है 1970 में नोबेल का पीस प्राइज़ दिया गया था। आप याद देखिए कौन सा प्राइज़ दिया गया? तो नोबेल का शांति पुरस्कार जो है इनको दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना, किस वर्ष में दिया गया था? तो 1970 में दिया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वीं शताब्दी में हुई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक से हुई थी? तो यहाँ पे भारत में पूछा जा रहा है कि भारत में जो हरित क्रांति है उसकी शुरुआत किस दशक से मानी जाती है? तो 1960 के दशक से। अगर वर्ष आपसे पूछ ले तो 1966-67 के दौरान जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल को भी आप देख सकते हैं। तो हरित क्रांति को जो है प्रायोगिक तौर पर 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत अपनाया गया था प्रायोगिक तौर पर। वहीं पूरे भारत मतलब पूरे देश में इसको 1966 से लागू किया गया था। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था? तो सदाबहार क्रांति शब्द का जो प्रयोग है MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। MS स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का पिता यानी कि हरित क्रांति का जनक कहा जाता था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर भारत में हरित क्रांति का जनक आपसे पूछ ले तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है तथा इनके द्वारा जो है सदाबहार क्रांति की भी शुरुआत करी गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो मैंने आपको पीछे बता दिया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। इन्हीं को जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नॉर्मन बोरलॉग जो है किस देश के रहने वाले थे? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तथा ये जो नॉर्मन बोरलॉग हैं इन्होंने अधिक उत्पादकता वाले बीजों की खोज की थी हाई यील्ड वैरायटी, यानी कि अधिक उत्पादकता वाले
बीजों की खोज करी थी इन्होंने, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इनको जो है 1970 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है जो मैंने पीछे भी बताई हुई है आपको। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भारत में अगर आपसे पूछ ले कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं विश्व में हरित क्रांति का जनक हम किसे कहते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल को भी आप देख सकते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले MS स्वामीनाथन ने मैक्सिको की पद्धति को भारत में अपनाने पर बल दिया तथा भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव जो है इन्हीं के द्वारा रखी गई थी। इनका क्या नाम था? तो MS स्वामीनाथन नाम था। इनको जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है? तो इसमें से हरित क्रांति को कौन संदर्भित करता है? हाई इल्ड वैरायटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। हरित क्रांति के दौरान भारत में जो है हाई इल्ड वैरायटी वाले बीजों का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण जो है भारत में जो गेहूं की पैदावार थी वह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड दर्ज की गई थी। उसकी पैदावार में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली थी। जब जो है पहली बार हरित क्रांति का भारत में उपयोग किया गया हरित क्रांति के दौरान, तो किस फसल पर ज़्यादा जोर दिया गया था? तो गेहूं पर जो है ज़्यादा जोर दिया गया था तथा गेहूं की फसल जो है उस समय बहुत ही ज़्यादा उत्पादित हुई थी तथा गेहूं की फसल की जो है हाई इल्ड वैरायटी, यानी कि गेहूं की फसल की जो उच्च उत्पादकता वाले बीज थे उनका प्रयोग किया गया था इस हरित क्रांति के दौरान। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में हरित क्रांति खाली स्थान के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे भारत में हरित क्रांति के दौरान जो है पहली बार गेहूं के बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों की शुरुआत की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूं के। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी? तो मैंने आपको बताया है कि हरित क्रांति के दौरान सबसे ज़्यादा जोर जो है गेहूं की फसल पर दिया गया था। तो गेहूं की फसल की जो है हाई इल्ड वैरायटी के जो बीज थे उनका प्रयोग किया गया था, जिस कारण से गेहूं की फसल में रिकॉर्ड पैदावार दर्ज की गई थी हरित क्रांति के दौरान, जब पहली बार हरित क्रांति को भारत में स्टार्ट किया गया था। तो गेहूं की फसल पर जो है ज़्यादा जोर दिया गया था तथा इसकी जो उत्पादन है उसमें वृद्धि भी बहुत ज़्यादा हुई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गेहूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व कौन से हैं? तो खेती के क्षेत्रों का विस्तार यह बुनियादी तत्व था हरित क्रांति का। मौजूदा खेत की दोहरी फसल, ये भी आपका हो जाएगा। तो ये भी नहीं, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, लेकिन आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। हरित क्रांति की विधि में HIV बीजों का प्रयोग, तो बुनियादी तत्व यहाँ पे पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति की विधि में HIV मतलब HYV यानी कि हाई इल्ड वैरायटी। हाई इल्ड वैरायटी का हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा? उच्च पैदावार वाली किस्में। फसलों की उच्च पैदावार वाले जो बीज हैं उन्हीं को इंग्लिश में हम हाई इल्ड वैरायटी कहते हैं। तो हाई इल्ड वैरायटी वाले बीजों का जो प्रयोग है हरित क्रांति के दौरान किया गया था। तो ये हरित क्रांति का बुनियादी तत्व माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था? तो हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट की गई थी? पंजाब में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, द्वितीय हरित क्रांति को किस अन्य नाम से हम जानते हैं? जो सेकेंड हरित क्रांति हुई थी, जो द्वितीय हरित क्रांति हुई थी, इसको हम सदाबहार क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। HYV कार्यक्रम को भारत में किस अन्य नाम से भी हम जानते हैं? तो इसको हम नौ कृषि नीति के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नौ कृषि नीति। यहाँ पे जो द्वितीय हरित क्रांति हुई थी इसके बारे में कुछ आइए देख लेते हैं। द्वितीय हरित क्रांति में फसलों के दायरे तथा क्षेत्रों में वृद्धि के साथ साथ कृषि पद्धति को संपोषणीय बनाने हेतु कार्बनिक कृषि को अपनाने पर जोर दिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो द्वितीय हरित क्रांति थी, इस द्वितीय हरित क्रांति में जो है
फसलों के दायरे को बढ़ाना तथा उनके क्षेत्रों में वृद्धि के साथ साथ जो कृषि पद्धति उसको संपोषणीय बनाने पर भी जोर दिया गया था तथा कार्बनिक कृषि को अपनाने पर भी जोर दिया गया था इस सदाबहार क्रांति के दौरान। तो इसका डिटेल भी आप याद रखिएगा। द्वितीय हरित क्रांति को हम सदाबहार क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसको हम सदाबहार क्रांति के नाम से भी जानते हैं तथा सदाबहार क्रांति को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो MS स्वामीनाथन को जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे हरित क्रांति से रिलेटेड उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके PET की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो कहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।